हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास 10 है। इससे पहले हम टोटल सी लैंग्वेज की 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन की थी सी लैंग्वेज की। क्लास 2 में हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड क्लास में हमने स्ट्रक्चर सीखा था कि हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोग्रामिंग का सी लैंग्वेज में। क्लास फोर्थ में बेसिक सिंटेक्स के बारे में डिस्कस किया था कि हम सिंटेक्स को हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। क्लास फिफ्थ में बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी कौन कौन सी डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग में। क्लास सिक्स्थ में हमने कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास सेवन्थ में हमने ऑपरेटर्स किए थे, डिटेल में डिस्कस किया थी। क्लास एट्थ एंड नाइन्थ में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को किया था। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जस्ट लाइक इफ, एज, ये स्टेटमेंट्स हमने की थी, राइट। और आज हम क्लास 10th में करेंगे लूप्स के बारे में डिस्कस। और इससे जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं सी लैंग्वेज की, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं, कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी क्लासेस डाली हुई है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, ये नेटवर्किंग की क्लासेस, कंप्यूटर बेसिक्स की क्लासेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज की क्लास 10 लूप्स के बारे में। हम आज लूप्स बेसिक करेंगे कि बेसिकली लूप होता क्या है। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ कोड, जब हमारा कोड होता है, नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, जब वो एग्जीक्यूट होता है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम मतलब सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है सी लैंग्वेज में, उसे क्या कहते हैं, लूप। इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली, सिक्वेंशली मतलब वन बाय वन हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी हमारी एग्जीक्यूट होती है फंक्शन में, फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है, फॉलोड बाय सेकेंड, देन सो ऑन, राइट। Programming language provides various control structures that allows for more complicated execution paths, right। देखो आप ध्यान से, a loop statement allows us to execute a statements or a group of statements multiple times, मतलब multiple times का मतलब है कि ये एग्जीक्यूट होते हैं जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। गिवन बिलो इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लूप स्टेटमेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि कैसे कैसे हमारा लूप चलता है, राइट। जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, उसे क्या कहते हैं हम, लूप्स, राइट। अब आपको ये डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा है, यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, ये कंडीशन आई, कंडीशन हमारी चेक होएंगी। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा कंडीशन कोड पे जाएगा, और कंडीशन फॉल्स है टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम से। जब अगर हमारी कंडीशन ट्रू है कोड पे जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्टिंग पे आ जाएगा, फिर दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, फिर दोबारा से कोड पे जाएगा, वापस आ जाएगा। मतलब ये हमारी लूप क्या हो रही है, चलती जा रही है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक ये टर्मिनेट नहीं होएगा। इसे क्या कहते हैं हम, लूप्स, राइट। अब देखो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन से हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप होते हैं, राइट। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में हमारी पहले कंडीशन चेक होती है, देन बॉडी ऑफ द लूप चलती है, उसे क्या कहते हैं हम, वाइल लूप में। मतलब इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, मतलब बॉडी से पहले हमारी कंडीशन चेक होती है वाइल लूप में, राइट। देन आती है सेकंड इज फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है कि हमारी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर हमारी वो कंडीशन चेक होती है, फिर हमारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर लूप में होती है वो हमारी ऐसे, ठीक है, वो मैनेज करती है कोड को और लूप में, राइट। देन आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में था पहले कंडीशन चेक होती थी, देन बॉडी ऑफ द लूप चलता था। देन डू वाइल लूप में क्या होएगा, पहले बॉडी ऑफ लूप चलेगी, बाद में हमारी कंडीशन चेक होएगी, उसे कहते हैं हम डू वाइल लूप, राइट। देन आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब हुआ कि हमारे लूप विद इन एन अनदर लूप, यानी कि यू कैन यूज वन और मोर लूप इनसाइड अनदर वाइल और फोर और डू वाइल लूप। मतलब वाइल के अंदर हम एक और वाइल लूप एंटर करेंगे तो हमारी वो कौन सी होएगी,
नेस्टेड लूप। फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप एंटर करेंगे तो वो कौन सी होगी, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। अगर हम डू वाइल के लूप के अंदर डू वाइल लूप हम एंटर करेंगे तो वो कौन सी होएगी, नेस्टेड डू वाइल लूप। यानी कि लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल्स भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। अब आता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होता है, एग्जीक्यूशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस। नॉर्मल सीक्वेंस चलता है, पहले ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड सो ऑन, राइट। व्हेन द एग्जीक्यूशन लीव्स स्कोप, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जो हमने क्रिएट किए थे वो हमारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सी स्पोर्ट्स द फॉलोइंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी हैं हमारी, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, टर्मिनेट्स द लूप और स्विच स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप और स्विच। ब्रेक स्टेटमेंट क्या हुआ कि कहीं भी अगर हमने अपने प्रोग्राम में ब्रेक लिख दिया तो वहीं हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। यानी कि लूप में भी हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उधर से हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे हम स्विच स्टेटमेंट में हमारे केसेस होते हैं, केसेस में हम नीचे केस 1, केस 2, केस 3 नीचे ब्रेक लिखते हैं। अगर हमारी केस स्टेटमेंट ट्रू होती रहेंगी, चलती रहेंगी आगे, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो वो हमारा ब्रेक लिखा होएगा तो हम वापस टर्मिनेट हो जाएंगे लूप से, राइट। उसे क्या कहते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। देन आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली रीटेस्ट द कंडीशन प्रायर टू द रीआइट्रेशन। मतलब एक के बाद एक चलती रहती है, आइट्रेशन होती है। मतलब कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू का मतलब होता है जब हम प्रोग्राम में कहीं भी कंटिन्यू लिखते हैं तो वो दोबारा से ऊपर कंडीशन पे चली जाती है, नीचे की जो बॉडी होती है उसको वो स्किप कर देती है। मतलब रिमाइंडर जो रह जाता है, ये बॉडी उसको वो क्या कर देती है, स्किप कर देती है, फिर वो ऊपर चली जाती है। और जब ऊपर चली जाती है फिर दोबारा से कंडीशन को रीटेस्ट करती है। मतलब हमारी ऐसे आइट्रेशन चलती रहती है। जब आइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जब हमारी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो वापस नहीं आ सकती, टर्मिनेट नहीं होएगी, राइट। देन आता है हमारा गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल्स टू द लेबल्ड स्टेटमेंट। कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होता है, टू द लेबल्ड स्टेटमेंट्स। हम जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन आता है हमारा इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप क्या होता है, इट बिकम्स एन इन्फिनाइट लूप इफ़ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स। मतलब जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। ठीक है, कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी तो हमारा कंडीशन लूप तो चलता ही रहेगा ऑटोमेटिकली। द फॉर लूप ट्रेडिशनली यूज दिस पर्पस। ये सिर्फ जो इन्फिनाइट लूप होती है ये सिर्फ फॉर लूप में ही होती है और किसी लूप में नहीं होती। सिंस नन ऑफ द थ्री एक्सप्रेशन दैट फॉर्म्स द फॉर लूप आर रिक्वायर्ड, यू मेक एंडलेस लूप बाय लीविंग द कंडीशनल एक्सप्रेशन एम्प्टी। मतलब सिर्फ हम ऐसा फॉर लूप में ही कर सकते हैं जिसमें हमारा इन्फिनाइट लूप चल सकता है, और जो भी हम उसमें एक्सप्रेशन देते हैं उसमें कोई हमें एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई एक्सप्रेशन नहीं देंगे तो वो हमारा इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा, राइट। अब आप देखो, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ, हमारी डॉट एच हमारी क्या हेडर फाइल है। एस टी डी आई ओ डॉट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल। मेन हमारा फंक्शन है, बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ बॉडी क्लोज हुई, फोर लूप स्टार्ट हुआ, फोर लूप के अंदर ये क्या हमारी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमारी एब्सेंट है। एक्सप्रेशन अगर हमारी एब्सेंट है, कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारी अगर एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम क्या करेंगे, ट्रू। क्या एज्यूम करेंगे, ट्रू। You may have initialization and increment expression, but C programmer क्या करते हैं, are commonly use for आगे this to construct to signify an infinite loop। infinite loop को create करने के लिए वो expression यहाँ देते नहीं है, सिर्फ ये कॉलन के निशान देते हैं। तो जिससे आपका printf this loop will run forever, ये हमारा loop continuously चलता रहेगा, रिटर्न 0 हो जाएगा, राइट। जब रिटर्न 0 हो जाएगा और अगर हमारा प्रोग्राम ये चलता रहेगा, हम बैक टू कोड पे नहीं आ पा रहे तो हमें ऐसे हम क्या करें कि हम बैक टू कोड पर आ जाएं। बैक टू कोड पर आने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम, CTRL प्लस सी, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा वापस हम अपने मेन कोड पर आ जाएंगे, राइट। ये क्या हो गया हमारा
फॉर लूप में हम कैसे यूज़ करते हैं इन्फिनाइट लूप को, राइट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी लूप्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरे इस चैनल की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा और उधर आपको पीडीएफ इस वीडियो की मिल जाएगी, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।